अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर अमजद महमूद और आज हमारा मौजूद है थायराइड। इसको पाइल्स भी कहते हैं और बवासीर भी कहते हैं। तो अफराद जो है इसको खूनी बवासीर या बादी बवासीर के नाम से भी पुकारते हैं। इसकी दो अक़साम होती है, एक इंटरनल हेमोराइड और एक एक्सटर्नल हेमोराइड। इंटरनल हेमोराइड जो है उसमें मकद जो है एनएस है, उसकी लाइनिंग और छोटी आंत की अंदरूनी झिल्ली जो है इनर मेम्ब्रेन जो है उसमें सोजिश हो जाती है। ये कभी बगैर दर्द की भी हो सकती है और बाद दफ़ा इसमें ब्लीडिंग भी हो सकती है। जो एक्सटर्नल हेमोराइड है उसमें लोअर रेक्टम जो है उसमें और एनएस की जो रीतें हैं वो स्वेल हो जाती हैं, जैसे कि वेरिकोस वेन्स बन जाती हैं। बाद दफ़ा हमारे टांगों पेटलियों पर भी वेरिकोस बन जाती हैं। और इसकी वजूहात जो है उसमें सबसे बड़ा मसला जो है लो फाइबर डाइट का इस्तेमाल है कि हम फाइबर वाली डाइट इस्तेमाल नहीं करते, पखाना करने बहुत देर से बैठे रहते हैं, तो ये भी एक वजह है। और अगर टेंशन हो, जोर लगाना पड़ता हो और तनाव हो तो इसकी जब वजह से भी ये बवासीर हो सकती है। बाद लोग जो है उनको इसहाल कभी शुरू हो गई, कभी कब्ज़ हो गई, तो उसकी वजह से भी जो बवासीर है वो हो सकती है। अब आते हैं इसकी अलामात की तरफ। तो अलामात इसमें पखाने के साथ सुर्ख रंग का खून आ सकता है, काले रंग का खून आ सकता है और मकद वाली पखाने वाली जगह पे खारिश भी हो सकती है। और जब आप बैठते हैं तो उसमें दर्द भी हो सकता है पखाने वाली जगह पे। और बार दफ़ा आपके मगज पे जो है वो पेनफुल लम्प्स बन जाते हैं, जो गुच्छों की शक्ल में वो वेरिकोस वेन जो है वो बनती है। अब आते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ। तो सबसे पहले हेमोवेलिस दवाई है जिसमें बवासीर मसे जो है रीतें जो है फूली हुई होती हैं और स्याह खून का अखराज होता है। इसमें हेमोवेलिस बहुत अच्छा काम करती है। और अगर बवासीर जो है अंगूरों के गुच्छों की शक्ल में हो, ठंडे पानी से सुकून मिलता हो और नीले रंग के हों वो गुच्छे, तो इसमें एलोज जो है वो अच्छा काम करती है। और अगर शदीद कब्ज़ हो, साथ खून भी हो, मकद में खारिश भी हो, इनके लिए कॉर्टिसोनिया जो है वो बहुत अच्छी दवाई है। और ख़ास तौर पर औरतों के लिए जिनको हमल के दौरान बवासीर हो जाती है उनके लिए बहुत अच्छी दवाई है कॉर्टिसोनिया। फिर आते हैं नक्सवामी की तरफ। नक्सवामी का अगर आप बार बार नामुकम्मल हाजत हो, पखाना सही नहीं आता, मुकम्मल तौर पर आप रफा हाजत से फारिग नहीं होते, तो आप नक्सवामी का भी इस्तेमाल की जा सकती है। और अगर बवासीर है लेकिन कब्ज़ के बगैर है और साथ इसमें कमर दर्द भी है, तो इसके लिए एस्पिरिन हिप मेडिसिन जो है वो बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन याद रहे कि कभी भी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए। आप अगर कोई आपको मसला है इससे मुतल्लिक़, तो आप अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर से मशवरा के बाद दवाई इस्तेमाल करें। शुक्रिया।